उजान, ये पिक्चर देखो कितनी ब्यूटीफुल है। उजान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यार टाइम क्या हुआ है? अभी भी 2 ही बजे है उजान, शायद 5 मिनट यहाँ वहाँ। यार तुम कितनी बार पूछोगे? ज़ेनब, बस बहुत हो चुका। वो तुम्हें नहीं पहचानने वाला। अपनी बकवास बंद करो सैमा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे ना पहचाने। वो मुझे दूर से ही पहचान लेगा। तुम्हें और कितनी देर लगेगी? मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा ज़ैनब। लगता है मेरी तो किस्मत ही खुल गई। नौकरी और प्यार दोनों। देखो ज़ेनब, जरा आराम से। अभी तुम उसे ठीक से जानती तक नहीं हो। क्या कर मैं रही उसे हो? जानती हूँ सैमा। उजान सेजिन, तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ 3:30 बजे तक पहुँच जाऊंगी। तुम बार बार अपनी मॉम से ये कहती हो कि तुम मेरे साथ थी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, ये ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। एक न एक दिन उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें जलन हो रही है? हो रही है तो मत होने दो। मैं तुम्हारे लिए ओजान के दोस्त से बात करती हूँ, ठीक है? मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही है ज़ेनब। इतनी भी फिक्र मत करो मेरी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो ना मेरी जिंदगी में कितना कुछ चल रहा है। चलो अभी मुझे जाना होगा। ओजान सेजिन मेरा इंतजार कर रहा है। उससे मिलने के बाद मैं तुम्हें फोन लगाती हूँ, ठीक है? बाय। मिस्टर केमल पहुंच गए हैं। ठीक है, मिस्टर तूफान बस आते ही होंगे सर। मिस्टर केमाल। मिस्टर ऑन्डर, कैसे हैं आप? आपकी मेहरबानी से बिल्कुल ठीक हूं मिस्टर केमाल। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप चाहते क्या है। मैंने पहले भी आपको समझाया था। हमारे अतीत से अपने हाथ दूर रखिए। मतलब क्या है? ये मेरी समझ के बाहर है। मैं ये तो जानता हूं कि तुम क्या कर रहे हो, मगर क्यों कर रहे हो कुछ समझ नहीं पाया मैं। I'm sorry, आप क्या कह रहे हैं? देखो, हमारे लिए हमारा अतीत मर चुका है। सब रिश्ते नाते भी खत्म हो चुके हैं। हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम बस हमें अकेला छोड़ दो अब। मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो, पर लगता है कि मुझसे डर गए। जी, हम जरूर करेंगे। और वैसे भी एमिर आपके सोच से ज्यादा चालाक है। मुझे लगता है आपको सावधान रहना चाहिए। ओह, वेलकम मिस्टर कमाल। थैंक यू सो मच। आइए, इस तरफ आइए। मिस्टर एमिर काम खत्म करके बस आते ही होंगे, थोड़ी देर में बस आते ही होंगे। मैंने शायद इस दरवाजे को खुला रख दिया। हाँ, अब हम जा सकते हैं मिस्टर केमाल। चलिए सर, इस तरफ। बस बहुत हो गया। तो सर, आपको पसंद आया? हाँ बिल्कुल, तुमने काम ही इतना अच्छा किया है। तुम्हारे जैसे होनहार नाई आजकल मिलते कहाँ हैं। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम्हारा काम ही काबिल तारीफ है। ऐसे लगे रहना। तूफान जब बुलाए तो आ जाना। ठीक है सर।
मुबारक हो तारिक। मिस्टर आमिर कभी किसी को दोबारा नहीं बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वापस बुलाएंगे ना? यू वेलकम। मिस्टर क्या मामला? आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने देख लिया। नहीं नहीं, वो नहीं तारक, वो सरप्राइज नहीं है। एक किस्म का बिजनेस है। हमें फैमिली बिजनेस करना बहुत पसंद है। हमारी कंपनी एक परिवार है और नए लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना हमारी फितरत है, इसलिए हम भी वैसे ही सोचते हैं। आप हमारे परिवार के साथ बिजनेस कर रहे हैं और मैं आपके। ताज्जुब की बात है कि तुमने इतने सारे नाई में से मेरे भाई को ही कैसे चुना? हम बस टकरा गए। वैसे भी ये कोई एक छोटा सा गांव है। जब मुझे पता चला ये तुम्हारा भाई है तो मैंने इसे जाने ही नहीं दिया, फौरन काम पर रख लिया। मुझे इसके अलावा किसी और को ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस हुई। मगर तुम इस बात से परेशान लग रहे हो, क्यों भला? क्या मैं परेशान होता हूं जब तुम मेरी बीवी के साथ काम करते हो? बोलो, क्या मैं होता हूं? नहीं। तुमने सरप्राइज के बारे में पूछा ही नहीं? जानना नहीं चाहते क्या तुम? मुझे जानने का शौक नहीं है, मगर तुम्हें बताना है तो मैं सुन लूंगा। पर मैं यहां और नहीं रुक सकता। मुझे वापस जाना है। कोई मेरा वेट कर रहा है। तुम उस सरप्राइज के बीचों बीच हो। तुम अभी उसमें ही खड़े हो। मैं तुम्हें ये ऑफिस तोहफे में दे रहा हूं। तुम यहां से अपने प्रोजेक्ट के काम के लिए जब चाहे तब जा सकते हो, तुम और मैं सासू। तुम चाहते हो हम तुम्हारी आंखों के सामने रहे? कैसी बातें कर रहे हो? मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे को मिस करें। अच्छा है, मैं भी ये मौका मिस नहीं करूंगा। ऐसे मैं तुम पर नजर रख पाऊंगा और मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं चलता हूं। तुमने अपने भाई को देखा? अभी पैसे लेकर निकला है यहां से। तुमसे घर पर मिलेगा, मगर वो यहां फिर आएगा, आता रहेगा। हेलो। हाय, वेलकम। मुझे थोड़ी देर हो गई, तुम्हें इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? अरे नहीं नहीं, कुछ खास नहीं है। आओ आओ बैठो ना।
आराम से बैठ जाओ। हाँ, ये जगह तो बहुत अच्छी है और खूबसूरत भी। मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगा ही था तुम्हें अच्छी लगेगी। शुक्रिया। पर मुझे जल्दी निकलना होगा। वैसे मैं आ नहीं रही थी, पर मैंने सोचा एक बार तुमसे मिल लेती हूँ। अच्छा। हाँ, दरअसल मुझे मॉम की मदद करनी है। वो घर पर मेहमान आने वाले हैं। नौकरों के साथ भी खड़ा होना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है ये। तो तुम कितनी देर रुक सकती हो? ज्यादा नहीं। वैसे मुझे कुछ पीना है। तुम कुछ ऑर्डर कर सकते हो? तो बताओ क्या पियोगी? तुम जो सजेस्ट करो। एक्सक्यूज मी। दो कोल्ड कॉफी। भाई बिना कसम से अब फोन बंद क्यों आ रहा है उनका? आखिर क्या जरूरत थी उन्हें यहाँ पर आके ये सब करने की? बस हो गया। कमाल, हेलो डैड, भाई कब तक वापस आ जाएंगे घर पे? वो नहीं आएगा। मैंने उसे सीधे घर जाने को बोल दिया है। ठीक है, मैं उन्हें फोन लगा रहा हूँ पर ऑफ आ रहा है उनका फोन। मुझे पता नहीं कहाँ है, किसी के साथ होगा। तुम आंसू के साथ डिनर पर समय से पहुंच जाना। तुम्हारी माँ सुबह से किचन में है, उसको इंतजार मत करवाना, ठीक है? ठीक है डैड, ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, हम आ जाएंगे। देखो, मुझे ये पसंद है। क्या तुमने कहीं और यूज किया है इसे? बता दो। ठीक है कमाल, मैं निकलते वक्त तुम्हें फोन करती हूँ, तब तो मुझे यहाँ से ले जाना। तुम्हारी फैमिली को कौन सी मिठाई पसंद है, दूध वाली या कोई और? डोंट वरी, वो हम साथ में ले लेंगे, बस हमें लेट नहीं पहुंचना है। कमाल है। उसने एक भी वर्ड नहीं कहा है। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। नहीं बाबा, सब चलेगा, वो जो बनाएंगे मैं खा लूंगी। सच कहूँ तो मुझे भी उनकी याद आ रही है। ओके माल, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आ जाना। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? मुझे नहीं पता। हाँ, जानते हो मुझे और भी एजेंसी से बुलावा आया था, पर मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि ये वाली एजेंसी सबसे अच्छी है। सच में इसके जैसा कोई नहीं। यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। वेल ज़ैनब, ये तुम्हारा पहला काम है तो कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ख्याल में वो लोग ज्यादा खुश होते हैं जो खुद पर भरोसा करते हैं, है ना? और मैं इन बातों पर बहुत भरोसा करती हूँ। ये सब छोड़ो, मैं कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। एक छोटा सा तोहफा, काफी छोटा सा, हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के लिए। ये लो। थैंक यू सो मच। तुम्हें कैसे पता चला मुझे स्पोर्ट्स कार अच्छी लगती है? मुझे कीरिंग बहुत पसंद आई। बस पता चल गया। जानते हो मेरा सिक्स सेंस काफी तेज है। हाँ। मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने बस अंदाजा लगाया। मेरा मतलब है लड़कों को अक्सर स्पोर्ट्स कार जैसी चीजें पसंद आती है ना? हाँ, सही कह रही हो, तुम समझ गई। बहुत अच्छा है। ज़ैनब, तुम कुछ और लोगी? नहीं, मुझे जाना होगा वरना मुझे देर हो जाएगी, समझ सकते हो ना? तो अब क्या हम दोबारा नहीं मिलेंगे? मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने कल आओगी? ठीक है, देखते हैं। अभी तो नहीं कह सकती, आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी हूँ मैं तो। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कार है क्या? मतलब तुम मुझे लेने आ सकते हो?
मैं तुम्हें जगह और टाइम मैसेज कर दूंगी। हम थोड़ी देर घूमने जा सकते हैं और साथ में ज्यादा वक्त बिता सकते हैं। ऐसे हम एक दूसरे को ज्यादा जान पाएंगे, है ना? हाँ, मेरे पास कार है ना, हम जरूर मिल सकते हैं। तुम बस बता देना कहाँ आना है, मैं पहुँच जाऊंगा। तय रहा फिर। हाँ बिल्कुल तय रहा। चलो कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। ओके बाय। बाय। कितने फोन करोगे साले? चलो सब अच्छा हो गया। आज शाम हम लुई चलते हैं। हम काफी समय से कहीं बाहर घूमने नहीं गए। अच्छा सा डिनर कर सकते हैं, सिर्फ मैं और तुम। मुझे यकीन है तुमने प्रेस को फोन कर ही दिया होगा। नहीं किया मैंने, ये मुझे मेरी खुशी के लिए चाहिए, मगर तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना याद करती हूँ, तुम्हारी कितनी फिक्र करती हूँ। मैं बस तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचती हूँ और ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे तुम्हें चोट पहुंचे। ये फिजूल की बातें छोड़ो और वही काम करो जिसके लिए तुम्हें रखा गया है। एमिर, बताओ एमिर, किस बारे में पूछ रहे? तुम्हें धमका कौन रहा है एमिर? धमकी? मुझे नहीं तो पापा। विल्दान ने मुझे बताया कि कोई तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रही थी कि कोई हमारा राज जानता है। कौन ये बात जान सकता है कि उजाने खूनी है? एमिर, हमने उन्हें वादा किया था ना कि हम इस राज को राजी रखेंगे। तुमने उनकी गन साफ की और वो सब तुम्हें धमका रहे। उनकी ये हिम्मत! ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब शांत हो जाइए, बैठ जाइए। मैंने विल्डन और रॉन्डर को डराने के लिए कहा था। वो मुझे बार बार पूछ रहे थे तो मैंने बोल दिया। तो एमिर, तुम ये कहना चाहते हो कि वो बस एक नाटक था? जी हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? किसी को कैसे पता चल सकता है? आप ही ने तो कहा था कि वो बस एक दाग है जिसे हमने हमेशा के लिए मिटा दिया। तो क्या मैं तुम्हारा भरोसा करूं? विल्डन की बातों पर आप लोग ज्यादा भरोसा मत कीजिए। मेरी बात मानिए, मैंने झूठ कहा था। देखो, तुम चौकन्ना रहो। आज तो तुम झूठ मूठ कह रहे हो, मगर कल को कहीं ये सच ना हो जाए। और हाँ, ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। मैंने विल्दान से वादा किया था कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जी, वादा करता हूं। माँ, क्या गलत चॉइस थी आपकी। कैसे इंसान से शादी की। हेलो, सुनो, हमें एमिर के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना?
बॉस आपने कुछ कहा नहीं, मुझे भी वो काम करना था। क्या वो आ गया? बताइए मुझे। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, ये आपके लिए। कल तुम्हारे अकाउंट में तुम रहने दो। डैड आप ठीक तो है ना? मुझे टेंशन हो रही है। आप कुछ कहना चाहते थे? मैं तुम्हें ये सब फोन पर नहीं बताना चाहता था। ये तुम्हें जल्दी समझने में मदद करेगा। एमिर, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। आपके चाहने वाले हमेशा आपके आसपास मंडराते रहते हैं। मुझे निहान से अकेले में बात करनी थी। मैंने आज ही कहा था, मैं निहान के दस्तखत के बिना कुछ भी नहीं करूंगा, और ये इतना अर्जेंट नहीं है। कौन से सिग्नेचर्स? छोड़ो ना, तुम्हें इतनी जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो डैड आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप मुझे पहले ही दे देते। लाइए मैं साइन कर देती हूँ। ये कंपनी के नियम है बेटा। सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे साइन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। दीजिए मैं साइन कर देती हूँ। मत करो मत करो, ये सब छोड़ो ना। क्या तुम थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकती हो प्लीज? मैं बस अभी आता हूं। मैं आखिरी वक्त तक ये समझ नहीं पा रहा था कि तुम मुझे धोखा दोगे या नहीं। तुम हमेशा से यही करते रहे हो, है ना? क्या तुम्हें ओजान से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? सिर्फ दवाइयों पर ही नहीं मिस्टर ऑन्डर, उनके दिए गए सुझावों पर भी गौर कीजिएगा। तुम ठीक कह रहे हो, जरूर करूंगा। मेरा भ्रम तोड़ रहे हो। सिर्फ तुम्हारे शर्मिंदा होने से काम नहीं बनेगा, ये जानते हो ना। तुम्हें मेरी बातों को गंभीरता से लेना होगा। तुम्हें ये बात साफ पता है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। एमिर, अब इसका अंजाम भुगतना।